आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान का प्रभाव। और उसके नीचे हमने दो शब्द और लिखे हैं। एक में लिखा है छोड़ना और दूसरे में लिखा है पकड़ना, जो कि बहुत ही एक सरल शब्द है, जो आपके हमारे जीवन में हर क्षण हमारे चिंतन में रहते हैं। और इसी के अनुसार ही हमारी भौतिक गतिविधियां भी एक गति पकड़ती हैं, या हमारी सभी क्रियाएं भी होती हैं। और यही एक सूत्र आध्यात्मिक जगत में भी कार्य करता है। ये दो साधारण से शब्द छोड़ना और पकड़ना, ये हमारे आपके भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी, दोनों ही जगत में ये हर क्षण क्रियाशील रहते हैं। इसके बिना तो हमारी कोई भी क्रिया होती ही नहीं। लेकिन इन शब्दों को हम गहन चिंतन नहीं करते। अक्सर हम अपने व्यवहार में, चाहे बचपन अवस्था हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आदमी चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी देश का हो, मनुष्य हो या स्त्री हो, बच्चा हो, जवान हो या वृद्धावस्था हो, वो इसी दो, जो छोड़ना और पकड़ना, ये दो अवस्थाएं हैं, इन्हीं के बीच में ही उसका जीवन चलता रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो इसलिए हमारे यहाँ तो ज्ञान की ही चर्चा होती है, और वो भी आध्यात्मिक विषयों पर ही होती है। लेकिन कभी कभी आध्यात्मिक विषयों को हम प्रत्यक्ष रूप से पकड़ने में एक साधारण मनुष्य को कुछ परेशानी सी होती है, उसकी दिलचस्पी होती नहीं है। तो इसलिए मैं अक्सर अपने आध्यात्मिक विषयों को, जो प्रारंभ है, कभी कभी भौतिक उदाहरणों द्वारा कुछ इस ढंग से करता हूँ कि एक साधारण मनुष्य की रुचि बनी रहे, ताकि उसको शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ जाए। और जैसे जैसे उसका शास्त्रों का ज्ञान उसके दिमाग में या कारण शरीर में अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है, तो फिर यही छोड़ना और पकड़ना, जो उसके भौतिक जगत में दिन प्रतिदिन जो उसकी दिनचर्या का एक आधार बना होता है, फिर वो यही सूत्र को प्रकृति को छोड़ने में और भगवान को पकड़ने में, यानी कि हमने आज के जो चित्र में ये जो छोड़ना और पकड़ना लिखे हुए हैं ना, इनके नीचे दो शब्द और लिखे हैं। छोड़ना में हमने लिखा हुआ है प्रकृति, जिसको हमने बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा है, और पकड़ना में हमने भगवान को भी यहाँ बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा है। क्योंकि आज का जो हमारा मुख्य विषय ही यही है, छोड़ना और पकड़ना। देखिए, अक्सर एक साधारण मनुष्य की राजनीतिक बातों में भी दिलचस्पी रहती है, और वहां आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, एक पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यानी कि एक पार्टी का दामन छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं। वहां भी आपका यही सूत्र ही लागू होता है। यानी कि जब जब मनुष्य एक अवस्था को, या एक स्थान को, या एक व्यक्ति को, या एक किसी विशेष दल विशेष को, या एक नौकरी को, या मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि आदमी किसी भी अवस्था में हो, चाहे शादीशुदा भी हो। देखिए, भारत में तो अभी ये जो तलाक के जो संबंध टूटने पे आते हैं, ये अभी कम होते हैं, लेकिन विदेशों में तो ये आम बात हो चुकी है। वहां भी यही नियम लागू होता है। देखिए, शास्त्रों में जो जो नियम बताए गए हैं, वो नियम
आपके हमारे दिनचर्या में हर समय लागू होते हैं। शास्त्रों में कोई भी ऐसी चर्चा नहीं आती जो आपके हमारे जीवन से संबंधित नहीं हो। लेकिन शास्त्रों की कभी-कभी बातों की हम अवहेलना कर देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। हम उन बातों को एक गहन चिंतन नहीं करते। इसलिए परमात्मा के प्रति कहो या ये जो आध्यात्मिक शास्त्र लिखे गए हैं, ये आपके हमारे ज्ञान को वृद्धि करने के लिए मिली हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। देखिए, हम जब तक भौतिक जगत में अपने आप को लिप्त रखते हैं, तब तक मनुष्य किसी भी प्रकार से सुख शांति में नहीं रह पाता। ये आपका हमारा एक अनुभव है। इसीलिए शास्त्रों में गूढ़ रहस्य बताए गए हैं, और उन गूढ़ रहस्यों को हम अपने जीवन में जितनी जल्दी समझ जाते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में आपका हमारा जीवन बदलने लगता है। चर्चा को आगे ले जाने से पूर्व अब सर्वप्रथम हम ये जो छोड़ना और पकड़ना के पीछे का जो कारण क्या है। देखिए, सभी चीजें क्या होती हैं, कार्य और कारण। हमने कल परसों भी चर्चा की थी। यानी एक मनुष्य जब भी एक स्थिति विशेष को छोड़ता है और दूसरी स्थिति विशेष को पकड़ता है, तो इन दोनों के पीछे कुछ कारण रहते हैं। देखिए, दो कारण इसके पीछे प्रमुख बताए गए हैं। एक तो यह है कि जो वर्तमान स्थिति में जब हमें उसमें कुछ दुख नजर आने लगते हैं, यानी कि उसमें हमें कुछ दोष नजर आने लगते हैं, और दूसरा कि उससे बड़ा सुख हमें मालूम चल जाता है कि वर्तमान मिले हुए सुख को जिसको हम भोग रहे हैं, वो एक छोटा सुख है। उससे बड़ा सुख जब भी नजर आ जाता है, तो मनुष्य उस छोटे सुख को या वर्तमान सुख को छोड़ देता है। यानी कि दो ही कारण मुख्य रूप से आप मान सकते हैं। प्रथम कारण, जब उसमें हमें दुख की प्रतीति हो या उसमें हमें दोष दर्शन महसूस होने लगे, या वर्तमान सुख से बड़ा सुख हमें नजर आ जाए या हमें उसकी अनुभूति होने लगे, बोध होने लगे, तो फिर हम वर्तमान के छोटे सुख को छोड़ देते हैं। इसी स्थितियों को मद्देनजर ही आपके हमारे भौतिक जगत में सारे काम होते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप अपने अपने जीवन में, पिछले बीते हुए जीवन में भी आप अगर झांकोगे, तो आपका चाहे वो बचपन अवस्था रहा हो, युवा अवस्था रहा हो, या वर्तमान में आपकी वृद्धावस्था का जीवन चल रहा हो, अक्सर हमारा जो जीवन का जो एक केंद्र है या हमारी जो दिनचर्या है, इन्हीं दो लक्ष्यों के बीच में ही झूलता रहता है। यानी कि आपका हमारा जो जीवन है, ये छोड़ना और पकड़ना के मध्य में ही घूमता रहता है। देखिए, एक बचपन में भी हम जब खिलौना से खेलते हैं, तो एक खिलौना छोड़ के जब हम दूसरा खिलौना पकड़ते हैं, तो हमें पुराना खिलौने से वो छोटा सुख नजर आता है। उससे बड़े खिलौने में हमें ज्यादा सुख की प्रतीति होती है। कभी कभी जब हम किसी बस में या रेल में भी यात्रा कर रहे होते हैं, एक सीट पर हम बैठे हुए हैं, दूसरी सीट हमें कहीं खाली दिखती है, हम उस सीट पर अगर जाकर बैठ जाते हैं, तो पुरानी वाली सीट की मुकाबले में हमें नई वाली दिखने वाली सीट में हमें अधिक सुख की प्रतीति होती है, तो हम पुरानी वाली सीट छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप युवावस्था में, एक मनुष्य कहीं भी नौकरी कर रहा होता है, उस नौकरी विशेष में वो खुश है, सब कुछ उसका जीवन एक सामान्य गति से चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसको एक बड़ा अच्छी नौकरी की कहीं से विकल्प सामने आता है, तो वो उस वर्तमान नौकरी को छोड़ देता है। फिर उस नौकरी में उसको कई प्रकार के दोष नजर आने लगते हैं, दुख नजर आने लगते हैं, और नई नौकरी में तो उसको क्योंकि सुख नजर आ रहा है, इसलिए वो नई नौकरी में चले जाते हैं। और यही बात देखिए, ये जो मैंने अभी बताया था ना, विदेशों में जो तलाक की नौबत आती है, तो यही विवाह के बंधन में भी स्थितियां बनती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोग विदेशों में जाकर पूरी तरह से ही रहने लग जाते हैं, वहां उनको ज्यादा सुख की प्रतीति होती है। फिर जबकि यहाँ पे वर्तमान देश में वो पिछले 20 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, तब तक तो परिस्थितियां बहुत अच्छी लग रही थी उनको। लेकिन जैसे ही उनको कुछ ज्ञान के में परिवर्तन आता है, या वो उनको नया सुख अधिक महसूस होने लगते हैं दूसरे स्थान पे, तो वो अपने जगह को बदल देते हैं,
देश को बदल देते हैं। यानी इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। यानी कि जब जब भी हमारे सुख में कहीं भी हम परिवर्तन देखते हैं, यानी कि जब जब हमें वर्तमान सुख छोटा लगता है और बड़ा सुख का हमें बोध होने लगता है, जब वर्तमान सुख में हमें दोष नजर आने लगते हैं। इसी तरह अक्सर ऐसा देखा जाता है कि युवावस्था में अधिकांश लोगों को ये जो सत्संग की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, इनमें कोई विशेष रुचि नहीं होती। जबकि यही लोग जब वृद्धावस्था के आसपास पहुंच जाते हैं तो इनकी फिर सत्संग में रुचि होने लगती है। यानी कि अब जो वो भौतिक जगत के जो 5 विषयों का जो वो सुख भोग रहे थे, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उन विषयों में अब उनकी वैराग्य होने लगता है। इसके पीछे भी 2 ही कारण होते हैं। यानी कि उनको मिले हुए सुखों में उसमें थोड़ा दोष दर्शन आने लगता है, या सत्संग की बातों में अब उनको एक बड़े सुख की अनुभूति होने लगती है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है। देखिए, मेरा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में मेरे पास ऐसे ऐसी रिपोर्ट प्रतिदिन आती हैं कि उससे ऐसा बोध होता है कि तकरीबन 90% जो मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल की जो वीडियो बनती हैं, इनको जो सुनने वालों की जो एज ग्रुप है, उनकी 50 प्लस से ही है। यानी कि 90% ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 50-55 वर्ष की हो चुकी है। ऐसे लोग ही अधिक इन वीडियो को सुनते हैं, जबकि 18 और 25 वर्ष की आयु वाले भी 4-5% है, लेकिन कम है। देखिए, तुलनात्मक रूप से इसी तरह देखिए बात सामने आई है तो इसकी चर्चा में इस बात का बयान मैंने कर दिया। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो जो परिस्थितियों में ये जो एक परिवर्तन आता है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो केवल और केवल ज्ञान के परिवर्तन में है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, तभी तो कहा जाता है ना कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसे में कभी कभी जब कोई छोटा बालक भी कोई बहुत समझदारी की बात कह देता है, तो कह दिया जाता है कि उम्र तो इसकी छोटी है लेकिन बात ये बूढ़े लोगों जैसी कर रहा है। और इसी तरह कभी कभी बूढ़े लोगों के प्रति भी ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं कि इतनी उम्र बढ़ जाने के बाद भी अभी भी इनमें बचपना नहीं गया। भौतिक जगत में भी इस छोड़ना और पकड़ना के बीच में आप कहीं भी ढूंढने से भी आपको कहीं भी अपवाद नहीं मिल सकता। देखिए, बाकी कुछ बातों में कहीं कहीं अपवाद मिल जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आज की चर्चा अभी तक की है ना, छोड़ना और पकड़ना में, इसमें आपको भौतिक जगत में एक भी ऐसा अपवाद नहीं मिलेगा। अब हम चर्चा को थोड़ी आगे ले जाते हैं। देखिए, ये जो प्रकृति के जितने भी सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी के सभी प्रकृति के सुख माने जाते हैं। और प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। देखिए, शास्त्रों में इस बात को भी जोर देकर कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। इस सूत्र को मैंने आगे बढ़ाते हुए अक्सर अपनी चर्चाओं में ऐसा कहा है। देखिए, तमोगुण में क्या है, आपके हमारे जितने भी जो शरीर हैं और जो जो भोग विषय हैं, ये तामसी माने जाते हैं। आपके हमारे शरीर तमोगुण के बने हैं। यानी कि आपके हमारे जितने भी जो शरीर हैं, उनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्वों की प्रधानता रहती है। और यही 5 जो स्थूल भूत हैं, इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं या कारण रूप हैं, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो कि इन्हीं के ही कारण रूप सूक्ष्म भूत भी कहा जाते हैं। यही आपके हमारे भोग विषय, यानी कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, वो सहज ही अपने कारण रूपी जो विषय हैं उनकी तरफ आकर्षित रहता है। लेकिन वही शास्त्रों में कहा गया कि इससे तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। रजोगुण का अभिप्राय होता है कि मन और बुद्धि जो हमारा इन भोगों में लगा होता है, इसको हमें एक सात्विक कार्यों में लगाना है। यानी कि जो रजोगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा माना जाता है। और सात्विक कार्य क्या है, देखिए, जब जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं तो फिर वो सात्विक कार्य ही गिने जाते हैं। क्योंकि
तमोगुण और रजोगुण हमें संसार में ही फंसाए रखता है, जबकि सतोगुण जो कि ज्ञान का ही प्रतीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है बिना ज्ञान के परिवर्तन के या बिना ज्ञान के प्रभाव से क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। यानी हमारे आपके जीवन में जितने भी हमारी जो क्रिया में परिवर्तन होता देखते हैं, वो ज्ञान के परिवर्तन के फलस्वरूप ही हो पाता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये ज्ञान का ही प्रभाव है कि मनुष्य एक स्थिति विशेष को छोड़ता है और एक दूसरी स्थिति विशेष को पकड़ता है। यानी कि हमने मिले हुए जीवन में, मनुष्य जीवन में हमने प्रकृति के भोगों से एक सहज ही वैराग्य उत्पन्न करना है। और ये वैराग्य तभी उत्पन्न हो पाता है जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि तभी हो पाती है जब मनुष्य अपने जीवन में सतोगुण को अधिक महत्व देता है। देखिए, सतोगुण को अधिक महत्व देने पर ही हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने की स्थिति में आ पाते हैं। अन्यथा जब रजोगुणी मनुष्य सत्संग करता है तो ऐसे रजोगुणी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, क्योंकि रजोगुणी मनुष्यों का अक्सर मन विषय भोगों में ही लगा रहता है। और अक्सर ऐसा भी देखने में आया कि तमोगुणी मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं। यानी कि तमोगुणी मनुष्य इस सत्संग या ज्ञान से परहेज रखते हैं, बचते रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जब तक हम अपने ज्ञान में एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाते, और ये सकारात्मक परिवर्तन केवल और केवल सत्संग करने से ही आता है। यानी कि हम रजोगुण से जितना अधिक वैराग्य करते जाते हैं, यदि हमारा रजोगुणी भोगों से कहो या गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 भोग्य विषय हैं जिनकी ओर एक सामान्य मनुष्य सहज ही आकर्षित होता है, और इन्हीं भोगों के लिए वो रजोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार कर्म करता है। और जब जब भोगों में अधिक आसक्त हो जाता है तो फिर वो अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अपराध कर बैठता है, जो कि उसको तमोगुण में गिराते हैं। यानी कि हमारा रजोगुण में रहना और तमोगुण में गिरना, इन दोनों का ही कारण हमारे आपके जो 5 विषय भोग हैं वही रहते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य इनका ज्ञान पूर्वक वैराग्य करने लगता है, यानी कि उसको जैसे जैसे इस 5 विषयों में सुख की अनुभूति घटने लगती है, यानी कि ये वर्तमान जो प्रकृति के विषय भोग हैं ये छोटे प्रतीक होने लगते हैं, और जो परमात्मा का जो ज्ञान रूपी प्रकाश का सुख है या भक्ति का जो एक सुख है उसका एक वृद्धि नजर आने लगती है। यानी कि वो हमें बड़े सुख की अनुभूति होने लगती है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि परमात्मा का हमें आनंद रूपी बोध होने लगता है, क्योंकि आनंद परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। प्रकृति के सुखों को केवल सुख मात्र ही कहा जाता है, और सभी सुख दुख मिश्रित होते हैं। भले ही रजोगुण में रहते हुए हमें आरंभ में दुख नजर नहीं आते, जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि उसका सतोगुण बढ़ता है। यदि उसका सतोगुण में ज्ञान में वृद्धि 15% की होगी है तो फिर 15% ही उसके रजोगुणी भोगों से वैराग्य हो पाता है, और 15% वैराग्य होने पे ही उसकी 15% भक्ति आरंभ होती है। क्योंकि शास्त्रों में जो कहा गया भक्ति का जो आरंभ है वो बिना वैराग्य के हो नहीं पाता, और वैराग्य होता है ज्ञान के होने से। यानी कि जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में ज्ञान अपना प्रभाव छोड़ता है, ये ज्ञान का ही फल कह लो, ज्ञान का ही प्रसाद कह लो, ये ज्ञान का ही एक आशीर्वाद कह लो, यानी दूसरे आसान शब्दों में ये ज्ञान का ही एक प्रभाव है कि मनुष्य को इन विषय भोगों में या तो दोष दर्शन नजर आने लगते हैं, यानी कि या फिर ये सुख हमें छोटे नजर आने लगते हैं। जब जब हम परमात्मा का आनंद की ओर सम्मुख होते हैं, परमात्मा का ज्ञान में रहते हैं, फिर जैसे जैसे हम परमात्मा की हमें अनुभूति होने लगती है तो फिर हमें अपने पिछले भोगे गए जो विषय भोगों का जो एक सुख है वो भी बहुत ही हमें आत्मग्लानि देने लगते हैं। देखिए, ये जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है या ज्ञान अपना प्रभाव छोड़ता है, इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि मनुष्य
कि जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है, और ज्ञान में वृद्धि होती है केवल निरंतर सत्संग करते रहने से। यानी कि आपको और हमें मिले हुए जीवन में जितना अधिक हम सत्संग करते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, तभी हमारे फिर ज्ञान में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि जैसे जैसे स्थिर हो जाती है, यानी कि अपने एक स्थिर अवस्था में आ जाती है, यानी कि हमारी स्मृति में बनी रहती है, हमारे कारण शरीर में अपने संस्कार छोड़ देती है, तो फिर उतने उतने अनुपात में ही वैराग्य होने लगता है। यानी कि अगर हमारे कारण शरीर में विवेक के कहो या ज्ञान के 15% संस्कार बन गए हैं, तो फिर हमारे भौतिक भोगों के प्रति या विषय भोगों के प्रति भी वैराग्य 15% ही हो पाता है, और फिर ऐसे में भक्ति भी 15% ही हो पाती है। और जैसे जैसे ये ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, देखिए जब तक ये ज्ञान हमारा 51% नहीं हो जाता, तब तक हमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान 50% से ऊपर हो जाता है, तो फिर परमात्मा में हमारा मन टिकने लगता है। यानी कि सत्संग हमारा जो पहले आरंभ में बेमन से होता था, वो अब हमारा श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। यानी कि हमारा जैसे जैसे झुकाव परमात्मा की ओर होने लगता है, तो फिर हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसी अनुपात में फिर हमारा वैराग्य में उसी अनुपात में ही वृद्धि होने लगती। एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमारा 100% विवेक जाग जाता है, या हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर ऐसे में फिर प्रकृति के जो 5 विषय भोगों के प्रति भी हमारा पूर्ण वैराग्य जाग जाता है। फिर ऐसे में परमात्मा की भक्ति भी 100% यानी कि पूर्ण रूप से होने लगती है। मनुष्य परमात्मा के ही शरणागत में रहता है, और ऐसी स्थिति बनने पर ही फिर मनुष्य की एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि मनुष्य मायातीत हो जाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में शीघ्र से शीघ्र बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरे दिए गए कोई उदाहरण से आपको कोई आपत्ति हो, या कही गई बात कोई आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। आपकी कोई भी आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको दिन प्रतिदिन अच्छे लगते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।